ये उन खौफनाक टाइटन्स का समूह था जिनसे कभी खुद देवता भी कांप उठते थे। हर टाइटन के पास ऐसी विनाशकारी ताकत थी जो पूरी दुनिया को पल भर में तबाह कर सकती थी। उन्हें हमेशा के लिए रोकने के लिए देवताओं ने प्राचीन काले लोहे से खास जंजीरें बनवाई। वो जंजीरें टाइटन्स के पूरे शरीर को कसकर जकड़ देती थी, यहाँ तक कि उनके मुंह भी भारी स्टील की सलाखों से बंद कर दिए गए थे ताकि वो हमेशा के लिए कैद रहे। लेकिन 3000 साल बाद अंधेरे में एक नकाबपोश आदमी अचानक प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक दिव्य धनुष था। जैसे ही उसने अपनी रहस्यमयी शक्ति इस्तेमाल की, टाइटन्स की जंजीरें टूटने लगी। अगले ही पल धरती हिल उठी और आसमान में एक भयानक ऊर्जा फैल गई। देवताओं को तुरंत एहसास हो गया था, टाइटन्स जाग चुके थे। प्रलय को रोकने के लिए देवता तुरंत धरती पर उतर आए। सदियों पुराने दुश्मन एक बार फिर आमने सामने खड़े थे और फिर शुरू हुई ऐसी जंग जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। समुद्र के देवता पोसीडॉन सबसे पहले आगे बढ़े। उन्होंने अपना विशाल त्रिशूल उठाया और बिजली जैसी रफ्तार से हमला कर दिया। समुद्री तूफानों और गर्जना की ताकत से उन्होंने कई टाइटन्स को पल भर में चीर डाला। उधर देवराज ज्यूस ने आसमान से दिव्य हथियार बुलाया और दुश्मनों पर कहर बरपा दिया। उनकी हर बिजली एक टाइटन को राख बना रही थी। ज्ञान और युद्ध की देवी एथेना भी पूरी ताकत से लड़ रही थी। उनकी तलवार इतनी तेज थी कि सामने आने वाला हर टाइटन टुकड़ों में बंटता जा रहा था। लेकिन एक भयानक सच जल्द ही सबके सामने आ गया। टाइटन्स मर नहीं सकते थे। देवताओं के हर हमले के बाद भी वो दोबारा खड़े हो जाते थे। अचानक गर्जना के देवता थॉर सबसे पहले जमीन पर गिरे। उनके गिरते ही पूरी सेना में डर फैल गया। अगले ही पल एथेना भी बुरी तरह घायल हो गई। बर्फ जैसी नुकीली तलवारों ने उनके शरीर को जगह जगह छलनी कर दिया था। मरते मरते भी उन्होंने ज्यूस से सिर्फ एक बात कही, इन्हें धरती से बाहर मत जाने देना वरना इंसान खत्म हो जाएंगे। अब ज्यूस समझ चुके थे कि टाइटन्स को रोकना आसान नहीं। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी धरती हिला दी। उन्होंने स्वर्ग की दिव्य शक्ति बुलाकर उस विशाल पर्वत को सहारा देने वाली 2 प्राचीन पत्थर की मूर्तियां तोड़ दी। अगले ही सेकंड पूरा पहाड़ भयानक धमाके के साथ ढह पड़ा। हजारों टन पत्थरों के नीचे टाइटन्स दब गए। उसी नाजुक पल में ज्यूस घायल एथेना को उठाकर स्वर्ग लौट गए और तभी संत पादरे अचानक डर के मारे नींद से जाग उठी। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई सपना नहीं था बल्कि भविष्य की झलक थी। और सबसे डरावनी बात ये थी कि टाइटन्स को आजाद करने वाला नकाबपोश आदमी कोई और नहीं बल्कि वर्तमान राजा था। वो कभी देवताओं का सबसे बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन जब बीमारी ने उसकी पत्नी और बच्चे को छीन लिया तब जिन देवताओं पर उसे भरोसा था वो चुपचाप देखते रहे। उस दिन उसका विश्वास पूरी तरह टूट गया। उसने कसम खाई कि वो देवताओं से उनका घमंड छीन लेगा। वो धरती पर छिपा दिव्य धनुष खोजेगा, टाइटन्स को आजाद करेगा और देवताओं को भी वही दर्द महसूस करवाएगा जो उसने सहा था।